Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये आपके लिए एक another pick a card reading and this is all about your love life. So even if you are single or in a relationship, this is for you. Okay, so let's start this reading without wasting much time. And if you are new to my channel, मैं आपको share कर देती हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पाइल को select करना है. So this is group 1, this is deck 1 and this is deck 2 एंड दिस इज डेक 3. सो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आप तीनों में से किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं. इंट्यूटिवली आप जिसकी तरफ ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं दैट पाइल इज़ गोइंग टू बिलोंग विद यू. ओके, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. गो एंड टैप, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा कर इंजॉय कर सकते हैं. सो आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1 एंड पाइल 2, पाइल 3. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज हैं आपकी लव लाइफ को लेकर. यहाँ पर एज पर टैरो क्या प्रिडिक्शन आ रही है. सो फर्स्ट इज कमिंग एज हेरोफेंट, डेविल and Knight of Pentacles, commitment issues. Okay, and the third party issues coming here. यहाँ पर बहुत ज़्यादा clearly message मिल रहे हैं मुझको. If I will talk about first, this is Hierophant which is coming like आप आपके relationship and even if you are single but somehow जो आपके लिए जो एक जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट फाइंडिंग यट. आप अगर सिंगल हैं तो अभी आपको वो पर्सन अभी नहीं मिले हैं और आप जिनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनके लिए आप सोच रहे हैं, इवन इफ दैट गाय दैट गर्ल इज़ इन फ्रंट ऑफ यू स्टिल. अगर मैं बात करूँ इफ़ यू द सिंगल ग्रुप जो यहाँ पर मेरी रीडिंग को देख रहा है, सो आपको उनकी तरफ से जेस्चर दिख रहा है बट काइंड ऑफ लाइक वेरी इनकम्प्लीट एक्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं. इनकम्प्लीट, सो कहीं ना कहीं आपको खुद क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि एक्चुअल में वो आपसे भी क्या लव करते हैं, उतनी फीलिंग्स रखते हैं. विद दिस इवन द गाइज एंड गर्ल्स हु आर जस्ट इन अ रिलेशनशिप, यहाँ पर मुझे दिख रहा है एज पर डेवल देयर इज अ लॉट्स ऑफ इशू, कियोस इज गोइंग ऑन, trust issue, fight, abusive relationship, and with this even the third party issue. Okay, the other person and as well as the family and the society. Okay, हो सकता है कि आपकी जो plans हैं, जिस तरीके की you are planning about this like the marriage, but due to intercaste, interreligion and the community differences आपके लिए यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम्स और हर्डल्स बन रही हैं. ठीक है, विद द डेविल यहाँ पे मुझे वाइब्स ये भी आ रही हैं आप दोनों की ही रिलेशनशिप में यू आर नॉट वेरी श्योर, वेरी पॉजिटिव और लाइक कि यस he is the one or he is the only soulmate and or something like this. So कहीं ना कहीं आप हर चीज़ को लेके यहाँ पे मुझे डाउट्स दिख रहे हैं. एंड नाइट ऑफ पेंटिकल विच इज़ सच अ ब्यूटीफुल कार्ड विद कमिटमेंट बट ऑल्सो द स्टकनेस. तो ठीक है, सो रिलेशनशिप को लेके जैसा होप या एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हैं वो वहाँ पर बीच में रुक चुकी हैं चीज़ें. ओके, सो मे बी यू आर होपिंग फॉर कि आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, मे बी यू आर होपिंग सो, बट यहाँ पे मुझे ब्लॉकेज भी आ रहा है. हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो सकता है कि आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हो, और या फिर कोई एक पर्सन आप में से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर रहा है और इमोशनली समवन इज़ वेरी एम्प्टी. सो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में बहुत हर्डल्स दिख रहे हैं मुझको, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं यहाँ पे जो. ठीक है, एंड दिस इज़ द मेजर रीजन. और इसके साथ साथ इफ़ यू आर जस्ट होपिंग फॉर सम काइंड ऑफ लाइक कि वेयर यू विल गोइंग टू मीट योर पार्टनर और वो कहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. सो आई एम गेटिंग वाइब्स मोर एंड मोर योर करियर, स्पेसिफिकली योर हायर स्टडी, you're steady, you are doing some you are in a graduation, you are doing some kind of university courses and something. Somehow this is coming as a guidance. As another thing is Knight of Pentacle, and so this is all about where you are working career wise and job. So यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है, one is Capricorn, another is also coming like Capricorn and the Taurus. This is very dominant here. Overall बहुत ही realistic. So अर्थ एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे डोमिनेंट दिख रही है. सो जो आपके पार्टनर होंगे, जो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप होगा, जिनके साथ आपका फ्यूचर प्लान होगा, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही बहुत काइंड ऑफ रियलिस्टिक पर्सन ही एंड शी विल बी. ओके, सो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर और क्लियरिटी देना चाहती हूँ आपको विद ऑल अदर कार्ड्स एंड मैसेज. सो सबसे पहले तो लेट मी चेक अबाउट दिस लाइक बाय द ओरेकल हाउ द थिंग्स आर कमिंग फॉर यू.
होप, आउट ऑफ डार्कनेस कम्स लाइट। सो समहाउ जो स्ट्रगल है जो आप फेस कर रहे हैं अपनी लव स्टोरी में, जो आप अपनी लव लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, दिस इज़ ऑल लाइक यू नो द होप इज़ कमिंग फॉर दिस, कि जो स्ट्रगल है वो एंड होगा। एंड समहाउ यू नो even the family is not ready, even others are not accepting your relationship, still as per the hope आप दोनों बहुत ही प्योर सोलमेट कनेक्शन के साथ हैं और यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू अ लॉट। ओके, सो समहाउ ऐसा हो सकता है इवन इफ यू आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर, यू नो यू आर जस्ट लाइक यू नो ब्लॉक्ड ईच अदर, और इस टाइम पे चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लो टोन में है, स्टिल आई एम गेटिंग वाइब्स की यू नो अगर ये रिलेशनशिप में ऑलरेडी द थिंग्स आर लाइक एट द अब्यूसिव थिंग, यू नो थिंग्स आर ऑल लाइक lust and pleasure and no commitment till now, so this is something like you know you should not carry forward with this because somehow this will going to end in a very negative way। ठीक है, so अगर आप ऑलरेडी इस तरीके से रिलेशनशिप में चल रहे हैं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, so मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं यू नो फॉर यू कि दिस विल गोइंग टू एंड इन दिस वे, कि जहाँ पे आप एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कनेक्शन बंद हो जाएगा इन फ्यूचर। ओके, ऑल्दो and everybody who is like you know going through and struggling and suffering with the third party issue, for them the things are coming hope and you should keep the hope। ठीक है, आप रख सकते हो hope। and now let me check more about for your relationship, self discovery, deep define। so somehow you know ये एक आपके फ्यूचर स्पाउस से कैसे हो सकते हैं पर्सन आपके रिलेशनशिप में, इवन इफ यू आर सिंगल। सो जो आपको पर्सन मिलेंगे, दैट गाय दैट गर्ल विल गोइंग टू यू नो गिव यू लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस और आपको हर चीज़ में सपोर्ट, हेल्प, यू नो मे बी इन करियर, मे बी इन लर्निंग न्यू स्किल और इवन टू मोटिवेट यू। he and she will going to help you a lot। okay, so they are coming like this कि जो आपके लिए खुद you know आप अंदर कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस एंड होप को they will going to fill out। so ray of hope जो आपके लिए दिख रही है वो उनकी तरफ से दिख रही है। so उनका सपोर्ट, उनका जेस्चर एंड उनकी तरफ से आपके लिए यू नो जो इंटेंशन होंगी, दैट विल ऑलवेज बी लाइक विद फ्रीडम, no restrictions, always like you know giving you more power, so that कि आप अपनी जगह पे, आप अपने करियर में, आप अपनी लाइफ में हमेशा you know शाइन करते रहें। सो यहाँ पर मुझे सेल्फ डिस्कवरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बता रहा है कि इस जर्नी में, इस मैरिज, इस रिलेशनशिप और इवन इफ फॉर दिस यू नो लव स्टोरी में आप अपने लिए सेल्फ डिस्कवरी भी करने वाले हैं। आपको खुद को भी पता चलेगा बहुत ज़्यादा कि एक्चुअल में यू आर यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, एंड आप कितना हैंडल कर सकते हैं, आप किस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा अपनी तरफ से यू नो वैल्यू या वर्थ मान सकते हैं। ओके, एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग इन दिस वे बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं आपके लिए होप भी है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि आपके लिए जो आप अगर इस टाइम पे चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं तो थिंग्स विल गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। एंड सेल्फ डिस्कवरी यहाँ पर आप अगर थिंग्स आर नॉट एट ऑल लाइक यू नो द गाय एंड द गर्ल इज़ नॉट सपोर्टिंग यू एंड समहाउ आपको ट्रस्ट इशू है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं एंड डीप डाउन समहाउ यू आर फीलिंग लाइक यू नो they are cheating with you, so this is the time for the self discovery। okay, so मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे, बिकॉज आई नो देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप, आप में से कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अभी सिंगल हैं एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग द जर्नी। फॉर जर्नी द थिंग्स आर कमिंग, यू विल गोइंग टू मीट दिस पर्सन इन योर करियर वेयर समवेयर यू आर रीडिंग एंड या फिर कोई नया जॉब, समथिंग लाइक दिस। ओके, और इवन द सोशल इंस्टीट्यूशन समहाउ आई एम गेटिंग मे बी द गेट टुगेदर एज वेल। सो एज पर द एंजल unicorn is coming here, so you can expect like you know the unicorn is all giving me the message about कि miracles happens and for you as well miracle will going to take place। ठीक है, so for this you have to be very hopeful। okay, so आप अगर एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं और इफ़ यू आर होपिंग सो कि यू नो योर पार्टनर विल गोइंग टू बी टू मच लाइक यू नो विल शो यू इंटेंस लव एंड विल यू नो give you extreme care and you know will be more possessive or something, because somehow I'm getting vibes as per the unicorn you are coming here जो you know एक बहुत ही फैंटेसी और एक रोमांटिक वाइब्स के साथ इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। सो येस दैट इज़ पॉसिबल, बट विद दिस यूनिकॉर्न आई एम गेटिंग वाइब्स की पॉजिटिवनेस भी होगा। ओके, एंड विद दिस द पोटेंशियल थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। सो दिस मीन्स यू नो समहाउ
देयर इज़ अ पोटेंशियलिटी फॉर दिस रिलेशनशिप। आप जिन भी पर्सन के साथ अभी होप कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि क्या हो सकता है, क्या हम दोनों का फ्यूचर एक साथ है। यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आई हूँ आज रीडिंग में, बिकॉज आई नो देयर इज लॉट्स ऑफ chaos is going on in terms of personal life. So I hope this reading will going to help you in knowing the करेक्ट आंसर. सो एज पर द पोटेंशियल, येस, आप दोनों अपने लिए कुछ प्लान कर सकते हैं. दे इज बिग पॉसिबिलिटी एंड दिस इज ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज कि अगर आप अपना ऐसा सोचते हैं कि यू आर सिंगल एंड दे इज़ नो लव फॉर यू, दे इज़ नो एक्सपेक्टेशन, नो, इट इज़ रॉन्ग एक्चुअली. ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर होप फ्यूचर में है और आपको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से होपफुल होना होगा. मिरेकल्स विल गोइंग टू टेक प्लेस. सो लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग फ्रॉम ओरेकल. सो दिस इज़ रियली नाइस. दिस इज़ कमिंग लाइक अ रोज़. ओके, सो मे बी आप में से कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि अभी वो आपके लिए बस फ्रेंड है और पीस एंड हैप्पीनेस है, बट समहाउ लाइक दिस रिलेशनशिप विल गोइंग टू टर्न अराउंड इनटू द रोज फ्रॉम वाइट टू रेड. ओके, सो देयर इज फेयर चांसेस फॉर दिस एंड दैट्स वाई द नेचुरल फॉर्म एन्चांटेड पोर्शन, रेड रोजेज एंड क्लीजिंग. सो कहीं ना कहीं आपके लिए ये रिलेशनशिप, आपके लिए आपकी लव लाइफ, दैट विल गोइंग टू गिव यू अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड अ गुड होप. विद दिस द क्लीजिंग इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट लाइक जो भी आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है रिलेशनशिप को लेके, उसमें आपको एक सॉल्यूशन और अ काइंड ऑफ लाइक वे आउट वो मिल सकता है. दैट इज़ रियली पॉसिबल. सो चांसेस हैं. ओके, सो दैट्स रियली अमेजिंग. लेट मी चेक व्हाट इज एल्स कमिंग फॉर यू. In this regard, this is like higher ground, belief, mastery and meditation. So somehow आपके लिए जो सेल्फ डिस्कवरी आ रहा था वही यहाँ पर एक मैसेज दिख रहा है मुझे कि दिस इज़ द टाइम टू फाइंड आउट फॉर यू कि वॉट यू वॉन्ट एक्चुअली. ठीक है, सो इंस्टीड ऑफ लाइक वरिंग अबाउट दिस थिंग कि हाउ द लाइफ विल बी और लव लाइफ को लेके स्पेसिफिकली. सो दिस इज़ द टाइम टू just to know you well. Okay, so self love, self care is really important here, or the more you will be like going to concern about yourself and will going to give yourself the worth, आपके लिए उतना ही ज़्यादा पॉसिबल होगा कि आगे भी आपको कोई पर्सन आपको पीस एंड हैप्पीनेस देगा. ठीक है, सो बिलीव एंड हायर ग्राउंड इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट ऑल ऑफ दोज पीपल जो इस टाइम पे एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. दिस इज़ द टाइम टू जस्ट से टू फाइनलाइज द थिंग्स एंड बी यू. यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और सम काइंड ऑफ लाइक कि दैट्स ओके एंड एक फेक होप के साथ नहीं चलना चाहिए, बिकॉज डेविल इज़ गिविंग मी द मैसेज आप में से कुछ ग्रुप में ऐसा है कि जहाँ रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा आप सफर कर रहे हैं और that is not right at all. Okay, so that's why the cleansing is coming here. That's why this like the elevation is coming. This is like leviation is coming, sorry, and that is why the self mastery. Now you have to learn how to grow. Now this is the time to learn how to love yourself. Okay, so in this regard, let me check what overall charms are giving you the message. So here we go. Alright, so first is love. Wow, this is pretty beautiful. So love is coming here first thing. Another is coming like USA. Okay, so USA, why I'm saying USA, because this is all about the the liberty and freedom is as well. So somehow आपको अपने रिलेशनशिप में आपकी जो लव स्टोरी होगी उसमें आपके पास एक लिबर्टी होगी, और इवन यू कैन मीट योर पार्टनर इन हायर स्टडी और सम लाइक इन अब्रॉड और समथिंग, अगर मे बी यू आर नॉट yet like in a contact. Okay, and with this is rose and you can expect this. The love is in air, so there's a fair chances कि आपके लिए एक proposal and someone will going to propose you, or yes, love is alive. Okay,
एंड दिस इज मीन्स लाइक फ्लाई ट्रैवलिंग, आपके लिए ट्रैवलिंग में ये पर्सन आपके लिए ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। हो सकता है इफ़ यू आर सिंगल सो आपको जो पर्सन मिले, या फिर अभी ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो मिले होंगे समहाउ लाइक इन अ ट्रैवलिंग। एंड द फूड इज ऑल्सो कमिंग, द आइसक्रीम, दिस इज ऑल अबाउट द रोमांस and a kind of like the sweet dessert for you. So yes, this is means कि आपके लिए जो आपकी लव स्टोरी है उसकी जो एंडिंग है वो yes it is coming in your favor, okay? And this is coming like a music and a kind of like just go with this flow. This is a FM and you can understand, you can't change the music. So जो struggle चल रहा है, जो जैसे चीज़ें चल रही हैं, surrender this on the universe and universe will going to make the things better for you, okay? So नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं, थिंग्स विल गोइंग टू बी फाइन फॉर यू, ओके? ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू पाइल 1 एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। एंड इफ़ यू वांट टू टेक सम पर्सनल रीडिंग सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड चेक एंड यू कैन बुक अ सेशन फॉर योर सेल्फ। सो या सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने चूज़ किया था इस डेक को एंड ग्रुप 2, लेट्स सी आपके लिए आपकी लव स्टोरी क्या मैसेज दे रही है, व्हाट विल कमिंग एज ए प्रेडिक्शन फॉर यू एज ए फ्यूचर सक्सेस, ओके? सो लेट्स सी नाउ। सो फॉर यू दिस इज कमिंग द टावर, ऑलराइट, एंड 5 ऑफ कॉइन एंड द जस्टिस। सो समहाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने जो रिलेशनशिप में हैं, इवन इफ़ यू आर सिंगल नाउ, बिकॉज टावर इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट लाइक द एंडिंग एंड लॉट्स ऑफ लाइक स्ट्रगल जो आपने इस रिलेशनशिप में, और इवन लाइक ब्रेकअप एंड इन इवन लाइक द ट्रस्ट इशू विच इज़ कमिंग एज अ बिग काइंड ऑफ थिंग एंड एक्शन जो आपकी लाइफ में अभी हुआ है, ठीक है? सो द टावर इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द चीटिंग और समथिंग जो आपके साथ हुई है, उस चीज़ की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं। यू फील सो कि लाइक लाइफ इज़ नॉट गिविंग यू अ वेरी फेयर चांस फॉर अ लव, okay? And with this 5 of coin, compatibility issue is also coming, like maybe आपके plans थे, maybe you were thinking like this कि हाँ पर्सन आपके को कमिटमेंट देंगे, उनके साथ आपकी मैरिज हो सकती है, बट समहाउ एज पर 5 ऑफ कॉइन यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके लिए पेन एंड सफरिंग एंड मिजरी आपको फील करने को मिली है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर पार्टनर स्पेसिफिकली एंड बिकॉज ऑफ द फैमिली और समथिंग लाइक वेयर these are lots of chaos and your compatibility, the bond which you are expecting your parents are not allowing, or maybe your the community is different or so kind of instability is coming here, okay? So now this is something like 5 of coin, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि you are feeling like कि someone with whom you have this expectation and that guy, that girl has cheated with you, okay? So यहाँ पे justice, that's why आप justice चाहते हैं, that's why आप एक loyalty चाहते हैं, आप लाइफ में एक commitment चाहते हैं, and you want to make your life balance, you want balance, okay? कि आपकी emotion, आपका respect and your worth will be going to maintain. So कहीं ना कहीं as per all the tarot things, Tower, 5 of coin and the justice, somehow the issue is specifically about the trust issue, specifically about the third party issue, and that is the main reason like the tower यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें shocking, unexpected and somehow हार्ट ब्रेकिंग आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगी, ओके? सो ये इन फ्यूचर हो सकता है, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, मे बी द थिंग्स आर लाइक दिस, इन फ्यूचर थिंग्स विल गोइंग टू टर्न अराउंड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ओके? नाउ इफ़ आई विल टॉक अबाउट यू एज ए सिंगल, आप में से काफ़ी पर्सन हो सकते हैं जो अभी सिंगल हैं, एंड एवरीथिंग इज एंड, द पास्ट इज एंड नाउ द योर पार्टनर हैड बिकम द एक्स, सो समहाउ द होप इज कमिंग, जो अभी आपके पास्ट में जो हुआ है उसकी जगह नाउ यू विल गोइंग टू सी द जस्टिस, मतलब आपके लिए एक लॉयल, एक वेरी बैलेंस एंड हैप्पी रिलेशनशिप है, योर लाइफ इज़ फेयर, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अनफेयर रहेगा, ठीक है? सो these cards are giving me the message कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और
अनएक्सपेक्टेड पेन एंड सफरिंग आप झेल चुके हो, आपकी लाइफ में वो आपको मिल चुका है, उसकी वजह से समहाउ यू फील सो कि एवरीवन इज़ वेरी मैनिपुलेटिव और क्लेवर, और जो आपके आसपास जो इनको आप एक्सपेक्ट करते हो जिनसे, दे डोंट डू द जस्टिस विद यू, ठीक है। सो आपकी फीलिंग्स, आपके एफर्ट्स का आपको इन रिटर्न नहीं मिलता। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर पाइल 2. Let me check what is coming as how much potentiality is there कि आपको एक अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं, there is a fair bonding will be. So let me check. This is this creativity, seize the day, somehow it is giving me the positive message कि हाँ आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी, आपकी लाइफ में वापस से वो बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि यू डोंट डिज़र्व दिस लव, यू डोंट डिज़र्व द हैप्पीनेस, वो आपको ज़रूर मिलेगा। मोस्टली आई एम गेटिंग वाइब्स इन अ अरेंज मैरिज सेटअप यू आर फाइंडिंग द ट्रू लव एक्चुअली। द टावर इज क्रिएटिंग द मैस हेयर एंड द क्रिएटिविटी, this is giving me the message about the the empress, the beauty, the princess vibes, the blessings, and this is there. So ऐसा नहीं है कि आपके लिए कि अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ या फिर you are not finding the perfect match. This means कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आ सकते या आपके लिए लव नहीं है. Creativity is there means yes, the hope is possibility है कि someone will come and rebirth. Let go of the ties that bind. So कहीं ना कहीं if you are struggling with this kind of issue जहाँ पर ट्रस्ट भी इशू चल रहा है और या फिर आप सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, 5 of coin यहाँ पे मैसेज मिल रहा है सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शंस, बाइंड और आप खुद में बहुत सफोकेटेड हो रहे हैं. सो दिस इज़ द टाइम टू लेट गो. ओके, दिस टाई, इस तरीके की चीज़ें जो आपको आपका कंफर्ट, आपकी हैप्पीनेस और आप जिस तरीके के पर्सन हैं उन चीज़ों से आपको एंड कर रही हैं. सो दिस इज़ द टाइम टू एंड दिस. ओके, बिकॉज ट्रस्ट इशू इज़ क्रिएटिंग अ बिग ट्रबल हेयर. ओके, सो समवन who is just claiming your love, maybe that is not a true love and you will going to find the true love later. Okay, in a later period of time. So if you are suffering, this is just I'm saying, if you are suffering, so this is the time to just to take a rebirth, hope and expectation for a new love. So new love is coming for you because rebirth is giving me the message about the celebration for you life, for you specifically. Let me check what else is coming for you as per the oracle. So herbal craft, this is coming regeneration, plant medicine, take care and bloomer. So somehow आपके लिए वापस से regeneration, this is all कि you have to take care of yourself, the self-worth, value, respect and the romantic love story which you are expecting, the romance and a very gentle support and care from your partner, that is there for you. So आपकी life में आपके लिए एक gentle, sweet, sophisticated love story है. Okay, so that's really amazing. And herbal is all giving me the message about this is about the retreating and recovery time for you. Okay, so this is really nice. Maybe आप में से बहुत पर्सन अभी हील कर रहे हैं, इशू है, ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, some legal issue is going on and all in all. Mirror magic, lunar light, past life, spectrum and self-care. So somehow I'm getting message as well for you, कहीं ना कहीं this is the time to see the the truth. This is the time to face the truth. और जो भी illusion है, जिस भी चीज़ को लेके manipulative vibes हो रही हैं आसपास, उन चीज़ों को आप end कर सकते हैं. ठीक है, so this is really amazing because somehow I'm getting पास्ट लाइफ जो रिलेशनशिप है, पास्ट इश्यूज़ जो हैं, उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव किया जा रहा है, आपके सामने सच नहीं है. सो यू हैव टू फाइंड द ट्रुथ. ओके, आपको ट्रुथ को जानना होगा. ऑन दैट बेसिस यू हैव टू डिसाइड द थिंग. ऑन दैट बेसिस यू हैव टू डिसाइड कि what you are choosing, the issue and distrust and disloyalty or the honesty. Okay, with this let me check what is coming as the angel guidance for you. This is the oracle cards. Let me check. So here we go, battle of the blues. I know you are suffering a lot, so take a step towards positive change. This is the time to bring out some changes, and that is really important as well because somehow if you are not
यू नो इन दैट जोन जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आपके लिए कोई और या फिर वो पर्सन या फिर somehow you will going to heal by you don't not caring about yourself just because of this, क्योंकि already everything is mess up. So no, this is the time to heal. Okay, आपको खुद को अपने आप को heal करना होगा. Alright, so this is really important for you, and then only changes will come, then only things will going to be in your favor, because the moment you will going to take the step, you have the power, you have the sword, you have the intelligence, and you know कि like someone is just like manipulating you. Okay, so कहीं ना कहीं मुझे इस लव स्टोरी में मुझे बहुत ट्रुथनेस और ऑनेस्टी नहीं दिख रही है, और कहीं ना कहीं आपको इस साथ बहुत स्ट्रगल एंड सफरिंग आपने यहाँ पर फेस किया है. दैट्स वाई द रिबर्थ इज ऑल्सो कमिंग. दिस इज द टाइम टू एंड दिस इज वाई द सेलिब्रेशन. लेट गो एंड हैव फन. किसी के भी पीछे भागना एंड जस्ट कॉम्प्रोमाइज योर वर्थ, योर वैल्यू इज नॉट गुड फॉर यू. और आपको अपनी ऑनेस्टी, आपको अपने जो योर वर्थ, योर लॉयल्टी, आपको वैसे पर्सन आपकी लाइफ में मिलेंगे. ठीक है, सो द मिरर मैजिक इज कमिंग लाइक समवन, द सोलमेट कनेक्शन. ओके, सो वो सोलमेट कनेक्शन जो सिंक्रोनाइजिंग आपके लिए होंगे, जो आपके लिए प्योरली विल गोइंग टू अप्रिशिएट योर हैबिट्स, योर लव, योर वे, वो आपके लिए एक्चुअल में पर्सन होंगे. सो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन समथिंग, सो दिस इज अ टाइम टू एंड लेट गो एंड हैव फन. दिस इज अ टाइम टू बी यू, बी योर सेल्फ. ओके, सो दिस इज रियली ग्रेट. एंड समहाउ आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर एज वेल, अगर आप ऑलरेडी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, समहाउ यू आर फीलिंग सो कि येस आपको कमिटमेंट मिल सकता है, समहाउ यू आर फीलिंग सो कि आपके एफर्ट्स का आपको रिजल्ट मिल सकता है, बिकॉज जस्टिस इज गिविंग मी द मैसेज कि आपके लिए कुछ कुछ जगह पर होप दिख रही हैं. सो समहाउ यू नीड टू बी वेरी हैप्पी कि आपके लिए आगे सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है. बट mostly I'm getting messages and that intuitive vibes कि आपके लिए pile 2 where you are right now, or even if you are suffered already और आप एक healing process में, yes, get well soon and take care of yourself, because this is the time to be yourself, be happy. Okay, so let me check आपके लिए charms क्या message ला रहे हैं. All right, so this is like this is the time to like open up your vision, और आपको कहीं ना कहीं ट्रुथ एंड एक राइट पर्सन के लिए अपनी नज़र, अपने विज़न को क्लियर करना होगा. ओके, सो समहाउ कुछ ना कुछ शेडी है, कुछ ना कुछ ट्रिकी या फिर हिडन ट्रूथ है जो आपके सामने नहीं है, बिकॉज अगेन दिस इज कमिंग लाइक द आईज, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर दिस, एंड अगेन दिस इज़ अ वे लाइक कि जो सामने है वो एक्चुअल में ट्रू नहीं है. सो अगर आप इस ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अनफेयर या अनइक्वालिटी नज़र आ रही है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रूथ. ओके, विद दिस इज कमिंग लाइक द बर्थ एंड द रिबर्थ एंड the growth. So yes, so no need to worry, the creativity is there, this is the nature, the creativity. So आपके लिए वो love, true love relationship में, और even if you are single, so for those creativity is there, there is the honesty, there is like the hope and celebration. Okay, so आपको किसी को impress करने के लिए कुछ भी changes नहीं करने अपने अंदर, you will going to find the true love by itself. Okay, and with this the rose is coming. So rose is all about the intense love, and I'm really happy for you all. एंड द केज, आप में से बहुत पर्सन हो सकता है जो गोल्डन केज में है, एंड यू आर फीलिंग सफोकेटेड एंड अनकम्फर्टेबल इन काइंड ऑफ रिलेशनशिप इशू, एंड यू आर फीलिंग स्टक नाउ कि नथिंग इज वर्किंग फॉर यू. सो दिस इज द टाइम टू ओपन अप दिस केज. ओके, so this is all for you. I hope this reading will give you lots of clarity. Pile 2, if you want a personal reading and you want to know something more clear about your personal life, so you can contact me. आप personal reading ले सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो गो एंड विजिट एंड टैप एंड बुक अ सेशन फॉर योर सेल्फ. सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय. हेलो पाइल 3, सो आप सभी ने चूज़ किया है ग्रुप 3 को, एंड दिस इज द डेक फॉर यू. लेट्स सी आपके लिए आपकी लव स्टोरी, योर लव लाइफ, एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग टू प्रोसीड, हाउ सक्सेसफुल इट विल बी. ओके, सो लेट मी चेक. So for you, this is coming the Tower. All right,
समहाउ मुझे यहाँ पर एज लाइक यू नो इन पाइल 2 एज वेल द सेम थिंग इज़ कमिंग. सो आप में से बहुत पर्सन ऐसे हैं जो इस टाइम पे ट्रस्ट इशू के साथ हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को. एंड 10 ऑफ कप, दिस इज सच अ प्रिटी ब्यूटीफुल फैमिली कार्ड. द लव स्टोरी इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. एंड दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड हार्ट ब्रेक एज वेल. बहुत ही ज़्यादा यू नो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे मैसेज दिख रहे हैं मुझको आपके लिए. पाइल 3, सबसे पहले एज पर द टावर, दिस इज मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू गाइज, जो यहाँ पर यू नो ट्रस्ट को लेके और रिलेशनशिप में अब्यूज़ और यू नो समहाउ थर्ड पार्टी इशू की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. इवन हो सकता है ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका हो. ठीक है, बिकॉज समहाउ द टावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आपके बीच में फाइट, अग्रेशन एंड यू नो अनस्टेबिलिटी रही है. विद दिस, इवन इफ़ यू आर सिंगल और यू नो यू आर होपिंग फॉर अ लवली लव लाइफ, येस देयर इज अ स्कोप, देयर इज चांसेस. एंड अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं सो समहाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि येस चीज़ें वापस से बदलेंगी. ओके, सो 10 ऑफ कप इज ऑल गिविंग मी द फैमिली कार्ड. सच अ प्रिटी लवली ब्यूटीफुल कार्ड. यू कैन एक्सप्रेस यू नो, यू कैन सेंस this is like you know the couple with the kid and happy, comfortable, and everything is like you know the emotion the gods are and the goddess is giving the you know the blessings. So 10 of cup is all very positive card which is giving me the hope ki you know for your love life, the way you are, even if you are single, even you are in a relationship, somehow things will going to be end well. ठीक है, so if ends well everything's well. So in you know in past अगर आप already बहुत ज़्यादा you know like एक ऐसा सफ़र किया है आपने अपनी लाइफ में कि जो अभी तक यू आर जस्ट हीलिंग और नॉट इवन fully recovered. And with this 10 of wands, somehow I'm getting message and you know intuitive message हो सकता है कि आपसे जो कमिटमेंट किया गया है, आपसे जो होप रखी गई है कि yes things will going to be in your favor, मैरिज होगी and so we will be in a relationship. बस एज पर 10 of wands आई एम नॉट गेटिंग पॉजिटिव वाइब्स. ओके, अगर कोई पर्सन आपसे बातें बोल रहा है कि यस कमिटमेंट होगा, आगे फ्यूचर में प्लान करेंगे, बट समहाउ एज पर 10 of wands, नो इट्स नॉट एक्चुअली. ओके, सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन और आप उनके साथ रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर, एंड ऑलरेडी आपको कुछ एक्शंस, आपको कुछ चीज़ों से पास्ट एक्शन यू नो जो भी एक एक्टिविटीज़ रही हैं उनकी वजह से आपको ऐसी वाइब्स हैं कि यू नो वो आपको एक ट्रू या फिर मैं बोलूँ कि रिलेशनशिप में जिस तरीके का आपको जेस्चर शो करना चाहिए, केयर, लव, रेस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस, वो नहीं दे रहे हैं. सो द एंड विल गोइंग टू बी लाइक वेरी डिस्टर्बिंग. ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिसलॉयल्टी वाइब्स आ रही हैं. ठीक है, सो आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे दिख रहे हैं मुझको जो अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी फेस कर चुके हैं. सम आर जस्ट लाइक यू नो वेरी लकी एंड लाइक यू नो ऑन द 7th स्काई, उनके लिए लव लाइफ सक्सेसफुल आ रही है यहाँ पर. एंड सम आर जस्ट लाइक यू नो इन दिस सर्किल जहाँ पर उनको एक्सपेक्टेशंस हैं, होप हैं, बट द पार्टनर, द यू नो ही एंड शी एंड दे विल ऑल आर लाइक यू नो फूलिंग यू. सो आपको उस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना होगा हाउ द थिंग्स आर गोइंग इन योर बैक. ओके, सो मे बी यू नो आपके सामने दे आर जस्ट ट्रीटिंग यू वेरी वेल, बट फ्यूचरिस्टिक प्लान नहीं है, कमिटमेंट यहाँ नहीं दिख रहा है. ठीक है, बट let me check more about with the oracle cards what is coming for you, because you know the tower, this is completely giving me the message about all the shattering, all the like you know जो आपने expectations रखी थी रिलेशनशिप में पास्ट में, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा you know आपको पेन एंड सफरिंग झेलने को मिली है. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे बहुत मिक्स वाइब्स आ रही हैं आप सभी के लिए. यू हैव टू ऑब्जर्व द यू नो द रिलेशनशिप, यू हैव टू ऑब्जर्व द पर्सन एक्टिविटी. सो यू हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर दिस लाइक यू नो कि उनकी एक्शंस, उनकी एक्टिविटी आपकी तरफ किस तरीके की हैं. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत मिक्स वाइब्स हैं. आप में से कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा लकी हैं और उनकी मैरिज ज़रूर होगी, उनके लिए एक हैप्पी वाइब्स हैं, लव स्टोरी आपका कन्वर्ट होगी इन मैरिज. सो वो बहुत सक्सेसफुल आ रही है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस. बट द टावर एंड 10 of wands, हो सकता है कि यू विल गोइंग टू फाइंड द ट्रू लव इन योर सेकेंड लव स्टोरी. ठीक है, यहाँ पे मुझे चांसेस वो भी दिख रहे हैं. हो सकता है आपका जो फर्स्ट लव है वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं मिली है, एंड नाउ जो सेकेंड लव होगा, जो आपकी जो एक्चुअल ट्रू लव स्टोरी होगी, वहाँ आपको सोलमेट कनेक्शन मिलेगा. ठीक है, सो लेट मी सी
दिस इज सेल्फ डिस्कवरी, सो दिस इज द टाइम टू फाइंड आउट द ट्रुथ। और आपको ज़रूर योर पार्टनर विल गोइंग टू सपोर्ट यू इन दिस। अगर दे आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो आपके लिए एक हीलर हैं, जिन्होंने आपको एक बैड रिलेशनशिप, एक अब्यूसिव रिलेशनशिप, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, वहाँ से आपको बाहर निकाला है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग, द डीप डिवाइन दे विल गोइंग टू सपोर्ट यू। सो समहाउ मुझे ऐसे मैसेज दिख रहे हैं कि आप एक पर्सन से मिले हैं, बट दैट पर्सन अगर अभी तक नहीं भी मिले हैं तो आपको वो फ्यूचर में मिलने वाले हैं, और उनके साथ आपका एक्चुअल ट्रू लव और एक बेटर लव स्टोरी आगे प्रोसीड होगी। ओके, with this the wisdom is coming. So this is about the knowledge is important, your knowledge is not coming about the love affair, this is more coming your own mental maturity. Okay, so दिस इज़ द टाइम टू लुक फॉरवर्ड फॉर अ हायर सेल्फ। आपको अपने आप में अपनी मैच्योरिटी के बेसिस पर डिसीजंस को लेना चाहिए। और फॉर दिस रिमेंबर, सो समहाउ इफ़ समवन इज़ क्रिएटिंग अ मैस इन योर लाइफ, और उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, सो दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग आउट द विजडम। यू शुड नॉट स्ट्रगल, you should not just feel like yes, this is my in destiny and yes, I have to accept it. No, because you have to look forward. You deserve love, you deserve happiness, because yes, wisdom is there. Okay, so let me check more about you, about this relationship rebirth. Let go of the ties that binds. This is also giving me the message about all kind of restrictions जो आपको कहीं ना कहीं फेस करने पड़े हैं। मे बी योर फैमिली इज सो स्ट्रिक्ट, मे बी a kind of your partner is so too possessive or something, उसकी वजह से भी आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल देख सकते हैं। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को, जो इस तरीके के आपके लिए जो बॉन्डेजेस आ रहे हैं, जो आपके लिए ब्लॉकेज आ रहे हैं, उनको आपको एंड करना होगा। समहाउ रिबर्थ आपकी अप्रोच को बता रहा है, you have to heal with the toxic relationship first, and then you will going to find the love. So pile 3 for you. First love is not coming successful, first love is not coming something where you can expect that commitment, but definitely second love will going to give you a lots of happiness. ठीक है, so this is really amazing. Let me check more about your love life. Wow, this is the lavenders. I'm getting the lavenders vibes. Spellbound, soul alignment, release and protection. So कहीं ना कहीं आपके लिए जो एक alignment है, आपके लिए जो perfect match है, that is the 9 is also coming the completeness. This will be in future, और आपको आपके एक real soulmate, true soulmate connection आपको मिलेगा. Okay, nothing as such कि love is not in your quote, or I will say कि love is not in your destiny. No, it is there. ठीक है, so that's why the soul alignment is coming, that's why the synchronization is coming here. और इसके साथ साथ यहाँ पे जो release and protection है, this is all all kind of struggle जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में लिए हैं। और even if you are very new person, you are such a a new person single and you are hoping for some crush, or a kind of जहाँ पर आप अपने आप में सोचते हैं कि you are not self worthy, just release that kind of negative energy and protect yourself. Okay, you are gentle, you are a sweet soul, and you deserve completeness. So 9 is a very lucky number in Hinduism and the tarot, and this is making worth everything, and you can expect 27, 2 plus 7 is equal to 9 again, and this is rebate and debate and rage, revolution and attention. So somehow आपको अपनी चीज़ों को अपने अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी चीज़ों को क्लियर आउट करना होगा. This is giving me the message about the connection you guys have, this is maybe the intercaste, interreligion, lots of this कि जहाँ पे आपको community differences या फिर opinion differences मिल सकते हैं, or maybe this is the reason where you are expecting something but you are not sure your family or community will going to accept that love. Okay, so this is why the revolution, this is why आपको कुछ ना कुछ स्टैंड लेना होगा, कुछ अपने लिए आपको आगे फाइट और डिबेट करना पड़ सकता है. और दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट द लीगल मैरिज एज वेल फॉर यू. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट एट दिस मोमेंट. And all right, I need to shift all the cards here. Okay, now yeah, visible. So let me check more about you from the angel guidance, what is coming as specifically, then I will check the the charms
चार्म्स भी आपको मैसेज देंगे। सो फर्स्ट मैसेज इज कमिंग, नॉलेज, सीक नॉलेज। सो समहाउ जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आप विश कर रहे हैं, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट विल गोइंग टू बी ट्रू। द मैरिज इज देयर, द दिस इज ऑल द कपल, हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स। सो अगर आप एक मिसलीड, एक इस तरीके के रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको ऐसा वाइब्स आ रही हैं कि समवन इज़ फूलिंग यू, सो सीक नॉलेज। दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग आउट द विजडम, ठीक है, तभी आपके लिए विजडम आ रहा है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू बी मैच्योर, ओके। एंड फॉर ट्रू लव यू हैव टू ऑब्जर्व द एक्शंस, ओके। सो दिस इज़ रियली नाइस। एंड अनदर गाइडेंस फॉर यू इज़ सी क्लियरिटी अगेन। सो आपको बहुत सारी चीज़ों को अंदर आपको ट्रुथ फाइंड आउट करना है। आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक सच्चाई को ढूंढना है। एक्चुअल में हु विल बी द योर्स लाइक इन अ ट्रू सेंस, बिकॉज हो सकता है यू आर जस्ट कन्फ्यूजिंग बिटवीन द चॉइसेस, और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, जो अपॉर्चुनिटी है, उनके बीच में भी आप कंफ्यूज कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। मीन्स समहाउ लाइक कि देयर इज अ 1 or 2 पर्सन और आप उनके बीच में बहुत कंफ्यूज हैं, और आप इसी वजह से यू आर फीलिंग लाइक क्या ये एक लव मैरिज हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्रश जो है आपके, क्या उनके साथ आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। सो there is big hope for this, but somehow you have to start with the debate. So कम्युनिटी क्लैशेस भी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी अब आपके लिए चार्म्स क्या मैसेज लेकर आए हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ लाइक द मैसेज कम्युनिकेशन। सो अगर आप अभी आपको ब्लॉक कर दिया गया है, या फिर यू आर होपिंग सो कि आपको कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे किसी से, आप कैसे मिलेंगे अपने एक नए पर्सन से, यहाँ पे कम्युनिकेशन आ रहा है थ्रू मेल, थ्रू मैसेज और सोशल मीडिया, और लाइक एनी लाइक सोशल साइट्स, उनके थ्रू आप मिल सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन आपका ज़रूर होगा। विद दिस म्यूजिक इज ऑल्सो कमिंग एज ए बिग बॉन्ड बिटवीन यू गाइज, ठीक है। एंड हार्ड रॉक, सो कैफे, दिस इज something like maybe get together or some public places, आप वहाँ पे अपने पार्टनर को मिल सकते हैं। एंड बट दिस इज़ रियली ट्रिकी, दिस इज़ ऑल लाइक मे बी समवन इज़ फूलिंग यू। मैं अगेन ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे 10 of Wands से पता चल रहा है कि जहाँ आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि समवन विल बी इन्वॉल्विंग इन अ थर्ड पार्टी इशू, ओके। सो दिस इज़ द टाइम टू फाइंड आउट द ट्रूथ। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, ओके। इन्वेस्टिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल इज़ रोमांस। सो जैसे मैंने बताया, आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनके लिए मैरिज सक्सेसफुल होगी। इट विल गोइंग टू टर्न अराउंड इन टू द लव, ओके। फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू विद लॉट ऑफ स्ट्रगल, आई नो, बिकॉज द डिबेट इज कमिंग, दैट इज मीन्स डिफरेंट इशूज, but yes, love is there, or maybe you will going to find your love in abroad and angels are supporting you. This is like a complete love life is there, ठीक है। सो ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कि you will not going to come in a love, आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं to be a love means a love marriage or a kind of marriage where you are feeling happy. So second love is also coming as a hope for you, okay. So this is all for you, pile 3. I hope this reading will give you lots of clarity about like information and bits and bit. आपको बहुत सारे मैसेज से इंसाइट मिला होगा। एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट क्लियर, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग पर्सनली फॉर यू, सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन फॉर योर सेल्फ। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय।